नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज बाजार में जब ओपनिंग होने जा रही थी तो कोई संकेत ऐसा नहीं था जो बताए कि बाजार में बहुत तगड़ी बिकवाली होगी, लेकिन ये बाजार है सरप्राइज करता है और आज जैसे खुला वैसे ही ऑन द बुल लुढ़क गया। अमेरिकन मार्केट से संकेत थे ही नहीं क्योंकि अमेरिकन मार्केट तो छुट्टी पे थे। ऊपर से एशिया बाजारों का मूड माहौल मिक्स। गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल सपाट ओपनिंग की तरफ इशारा दे रहा था। हम भी पिछले सत्र में खुशी के मारे 25,001 के लेवल पे बंद हुए थे। संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी नहीं बिगड़े हुए थे। क्यों गिर गए पता नहीं। आज ओपन हुए 24,956 के लेवल पे, तो ऐसा लगा एक माइनर डिप है, लेकिन उसके बाद तो 5 मिनट में ही आपने 24,900 का लेवल तोड़ दिया। फिर अगले 5 मिनट में आपने 24,800 का लेवल तोड़ दिया। तो बस वहीं से ही थोड़ा बहुत नर्वसनेस जो है वो ट्रेडर्स के मन में बैठ गई कि आज तो रिकवरी होनी मुश्किल है। फिर शुरुआती 1 घंटे में दबाव, उसके बाद 2 घंटे चढ़ाई, उसके बाद फिर 2 घंटे दबाव, इस तरीके की मार्केट देखने को मिली। ओपनिंग 24,956, हाई लगा 25,062, लो लगा 24,704 और ऐसी दिशाहीन मार्केट थी ना। वोलेटाइल मूव्स आ रहे थे, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह इंडेक्स झूल गया। अंत में क्लोजिंग हुई है 174 पॉइंट्स गिरकर 24,826 के लेवल की क्लोजिंग। निफ्टी बैंक 219 पॉइंट्स गिरकर 55,352 के लेवल पे बंद हुआ है और सेंसेक्स 624 अंक गिरकर 81,551 के लेवल पे हुआ है बंद। शुरू में तो ऐसी स्थिति थी ना, चढ़ने वाले स्टॉक्स को ढूंढ रहे थे घूर घूर के, कुछ तो चढ़ जाए कुछ तो चढ़ जाए निफ्टी पे। तो अंत में हुआ ये कि 10 शेयर चढ़े और 40 शेयर गिरे और बाजार बिखर गया। ब्रॉडर मार्केट में 1,412 शेयर चढ़े, 1,462 शेयर गिरे। निफ्टी गेनर्स में आज नंबर आ गया जियो फाइनेंशियल का। ये जो ब्लैक रॉक के साथ करार किया हुआ है ना, म्यूचुअल फंड कारोबार के लिए मंजूरी मिल गई है इनको। और जियो फाइनेंशियल तो ऐसा तेज हुआ आज करीब करीब 4.25% ऊपर। फिर इंडसइंड बैंक 2.5% चढ़ गया। ट्रेंड, अदानी पोर्ट्स और सन फार्मा कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो हरे निशान में बंद हुए। गिरने वालों की एक तो सूची ज्यादा, ऊपर से परसेंटेज के लिहाज से दिग्गज कंपनियों के स्टॉक्स में आज डेंट पड़ गया। अल्ट्राटेक सबसे आज टूट गया, 2.25% नीचे। जेएसडब्ल्यू 2% नीचे। आईटीसी बहुत उछल कूद मचा रहा था पिछले कुछ दिनों से, आज 2.25% नीचे आ गया। टाटा मोटर्स में प्रॉफिट बुकिंग हो गई, 1.5% ये नीचे चला गया और ग्रासिम भी 1.5% नीचे चला गया। एफएनओ गेनर्स में सुप्रीम इंडस्ट्रीज, अचानक से इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में बहुत तगड़ी खरीदारी हुई है, आज भी 4% ऊपर। अच्छा, एक और स्टॉक है कॉनकॉर। ये नतीजों के बाद थोड़ा सा स्लिप हुआ था हाल फिलहाल में, लेकिन नेशनल स्टोर से उतनी तेज गति से ऊपर आया है 3.5%। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल तो 3.5% आज ऊपर है ही। टीटागढ़ और आरबीएल बैंक भी 3% ऊपर आ गए। एफएनओ लूजर्स में अल्ट्राटेक ही नजर आएगा आपको, आईटीसी नजर आएगा 2%, 2.25% नीचे। फिर इंडिगो 2% नीचे। ब्लॉक डील का इंपैक्ट देखने को मिला इसमें आज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स भी हल्के हो गए। मिड कैप गेनर्स में बेयर क्रॉप साइंस, नतीजे बाजार को पसंद आया, स्टॉक दौड़ गया 10.5% गिरते बाजार में। आईटीआई 10% अपर फ्रीज। एवेंटल 8% ज्यादा चढ़ गया। टेगा इंडस्ट्री 7.5% ऊपर। एमटीएनएल चढ़ गया 7%। कारण ढूंढने गए तो पता लगा बीएसएनएल ने लगातार दूसरी तिमाही में प्रॉफिट दिखा दिया है, तो एमटीएनएल एकदम से ऊपर हो गया। इसके अलावा सीक्वेंट, ये साइंटिफिक, यहां पर भी आज 7% के करीब की तेजी आई है। मिड कैप लूजर्स में रेट गेन 10% क्रैक हो गया। कार्टरेट 7% गिर गया। ओलेक्ट्रा पोस्ट रिजल्ट 6.5% नीचे। सुमिटोमो केमिकल पोस्ट रिजल्ट 6% नीचे। टीटी के प्रेस्टीज और ब्लू डार्ट में भी आज 5% ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक बिकवाली हुई है आईटी में, जिसमें एचसीएल टेक, टीसीएस, परसिस्टेंट, विप्रो, इन्फोसिस सब लाल निशान की क्लोजिंग देके गए हैं, आधे फीसदी से करीब करीब 1% नीचे। ऑटोज में टाटा मोटर्स 1.5% नीचे। एमआरएफ, एमएनएम, मदरसन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज हर जगह बिकवाली दिखाई दे रही थी। टाटा मोटर्स जैसा स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत तेज चला था, प्रॉफिट बुकिंग इसको आज 1.5% नीचे ले आई। एफएमसीजी स्टॉक्स में आईटीसी आज लीड कर रहा था दबाव को, 2% नीचे चला गया करीब करीब। इसके अलावा मैकडॉवेल 1.5% नीचे। गोदरेज कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर और यूबीएल, इन स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस प्ले नेगेटिव हो गया, जिसमें बीपीसीएल 2% के करीब नीचे चला गया। जीएसपीएल 1.5% नीचे। एचपीसीएल करीब करीब 0.25% नीचे आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बाजार पर दबाव डाला है आज। पेट्रोनेट और एमजीएल भी लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। फाइनेंशियल्स मिक्स थे, जो टूटे उसमें है मुथूट फाइनेंस 1.5% टूट गया। एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक में दबाव आया 1% से 1.5%। फिर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, यहां पर भी दबाव था, लेकिन जो चढ़े उसमें है जियो फाइनेंशियल 4% ऊपर। आज सरताज बना हुआ था ये मार्केट का, बहुत ही तेज गति से ऊपर गया। फिर चोला फाइनेंस और एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आई। प्राइवेट बैंक्स मिक्स थे, जो छोटे बैंक्स थे वो ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे निजी क्षेत्र में, जिसमें आरबीएल बैंक 3% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2% ऊपर और बंधन बैंक 2% ऊपर। फिर इंडसइंड भी अचानक से, हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से पोस्ट रिजल्ट इसमें खरीदारी ही देखने को मिल रही है। रिजल्ट बहुत बेकार आए थे हाल फिलहाल के जो नतीजे आए थे, लेकिन तब से खरीदारी लगी हुई है। 2.5% ही इंडसइंड बैंक ऊपर आज भी आ गया। जो गिरे हैं वो है एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज, और कोटक बैंक भी। ये स्टॉक आधे फीसदी से करीब करीब 1% के आसपास गिरे। फार्मा आज के सत्र में ग्रैन्यूल्स, लॉरस लैब्स, मैनकाइंड, बायोकॉन और ऑरबिंदो फार्मा चढ़े हैं। सबसे तेज चला है ग्रैन्यूल्स 1.5% ऊपर। और एक और इंडेक्स है एनर्जी, जिसमें पिछले कुछ दिनों से अच्छी बाइंग है, और उसमें एक स्टॉक है जीवीटीएनडी, ये तो बहुत ही तेज चला हाल फिलहाल में, आज भी 6.5% ऊपर था।
फिर पावर इंडिया 5.25% ऊपर, रिलायंस पावर, त्रिवेणी टर्बाइन 2.5% से 3% चढ़ गए, और सीमेंस और सुजलॉन इन स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आई। अब आगे क्या होगा देखिए, अचानक आई बिकवाली में आज बुल ट्रैप तो हो गए, यानी कि बुल्स बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। 25,001 के लेवल की क्लोजिंग दिखाई थी ना पिछले सत्र में, तो ऐसे लगा था कि भैया 25,000 के स्तर को हथिया लिया और यहां से अब तेजी पकड़ जाएगा मार्केट। लेकिन हुआ क्या कि ऐसा बैरियर नजर आ रहा है, 25,100 को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मार्केट के लिए ढंग से। तो आज खुले एक तो 25,000 के लेवल के नीचे, उसके बाद जो इतनी रफ्तार से आप नीचे चले गए थे ना, वो सरप्राइज था। 2 हफ्ते से बाजार एक दायरे में फंस गया है। अब 2 हफ्ते की निफ्टी की रेंज देखो, 24,462 से लेकर 25,079 की निकल के आती है। इस रेंज पे अभी तक कामकाज हुआ है। रेंज बहुत बड़ी है, लेकिन हाँ कंसोलिडेशन पिछले हफ्ते जो रेंज बनाई थी उसके भी अंदर ही घुसे हुए इस हफ्ते, तो यानी कि कोई ब्रेकआउट तो हो ही नहीं रहा मार्केट में। अभी तो फंसे फंसे से महसूस कर रहे हैं, इंडेक्स मैनेज हो रहा है। बुल्स ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन 25,100 को पार नहीं कर पा रहे अभी ढंग से। गुरुवार को मई सीरीज की एफएनओ एक्सपायरी भी होनी है, तो एक्सपायरी से पहले थोड़ा प्रेशर, और ऊपर से ऑप्शन राइटर्स डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे। ऐसा है कि आज के सत्र में तो कॉल राइटर्स डोमिनेट कर गए, अब हो सकता है कल पुट राइटर्स का दिन आ जाए, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग होती हुई नजर आएगी। आप जब समझोगे कि बाजार में एकदम से तेजी आई, वहीं से लगेगी चपत, और जब आप कहोगे कि धड़ करके टूट गए, तो वहीं से हो सकता है कि खरीदारी होती हुई नजर आ जाए। तो दो तरफा चाल दिखाएगा मार्केट, ऐसा लग रहा है अभी। इसको समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और 24,700 से 24,650 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकते हैं। 24,700 तो आज भी नहीं तोड़ा, तो है तो ये सपोर्ट ही। निफ्टी की 20 दिनों की औसत निकल के आती है 24,578 के लेवल पे। तो अभी हम ये नहीं समझ रहे हैं कि आप 24,650, 24,700 के जोन्स को इतना आसानी से आप तोड़ पाओगे। और पिछली बार भी जब ये 24,650 का स्तर टूटा था हाल फिलहाल में, तभी एकदम से तेजी बनी थी, शूटअप कर गया था मार्केट। ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ऊपर से हायर स्तरों पे 25,000 और 25,050 के करीब आते हैं तो दम तोड़ देते हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस है। और वैसे भी 25,000 की जो कॉल है, जो 25,000 की स्ट्राइक की जो कॉल है, वहां पर राइटिंग बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। 1.3 करोड़ शेयर्स खुले सौदे जो वहां पर खड़े हुए हैं, तो इतना आसानी से तो इसको ऊपर जाने नहीं देंगे इंडेक्स को। ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स स्पेसिफिक मूवमेंट में थोड़ा तनाव रहेगा, फंसी फंसी सी मूवमेंट आपको दिखाई देगी, कॉन्ट्रा ट्रेडिंग होती हुई नजर आएगी। संस्थागत निवेशकों की वैसे भी कुछ बहुत बड़ी खरीदारी हो नहीं रही है। एक दिन तेजी वाली मार्केट, एक दिन मंदी वाली मार्केट, इस तरीके की मार्केट देखने को मिलेगी। हाँ, एक लंबे वीकेंड के बाद आज अमेरिकन मार्केट्स खुल रहे हैं, तो देखते हैं वहां पर क्या मूड माहौल है। वहां पर कल एफओएमसी के मिनट्स भी आने हैं, हमारे यहाँ आईपी के आंकड़े आने हैं, और फिर जीडीपी के आंकड़े यूएस में इस हफ्ते आने हैं, हमारे यहाँ पर भी आने हैं, उसका भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। कॉन्ट्रा ट्रेडिंग होगी, दो तरफा चाल देखने को मिलेगी, उसके लिए आप तैयार रहिए। बाजार कभी कभी कंसोलिडेशन मोड पे ऐसे ही बिहेवियर शो करता है, इंडेक्स के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स तगड़ी देखने को मिलेगी। तो अभी तो बाजार पे थोड़ा तनाव साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। देखिए स्ट्रेच भी बहुत तगड़ा था। आप सीज फायर वाली जब दिन था, उसके बाद से कितने स्ट्रॉन्ग आपने तेजी देखी, पहुंच गए थे आप 25,100 के पार, लेकिन उसके बाद एकदम से गिरावट आई थी, और वो 24,500 के करीब जाके उसको एब्जॉर्ब किया मार्केट ने, 24,460 के आसपास जाके एब्जॉर्ब किया, फिर एक तेजी बनती हुई नजर आई। लेकिन अब फिर 25,000 के स्तरों पर एक रेजिस्टेंस साफ तौर पे मार्केट के सामने खड़ा हुआ है। जब इस लेवल को निकालेंगे कन्विंसिंगली, 25,000, 25,100 के लेवल को निकालेंगे, तब बनेगा ब्रेकआउट। और जैसे मैंने इस वीडियो में बताया कि अभी आप पिछले 2 हफ्तों से देखो तो एक रेंज में फंस कर रह गए हो, तो ऐसी मार्केट में ट्रेड्स आइडेंटिफाई करने मुश्किल होते हैं। पोजीशन साइजेस अपने कंट्रोल में रखें, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आप अपनाएं। कभी ना कभी ब्रेकआउट होगा, तो तब तक का वेट करना पड़ेगा, पर फिलहाल दो तरफा चाल आप इंडियन मार्केट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।